नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत है आपका मनी 9 के खास शो मनी टाइम में। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का बुलेटिन। आज की पहली खबर है बैंकों से जुड़ी हुई। बैंकों में जल्द ही 5 डे वीक सिस्टम लागू हो सकता है, यानी बैंक सप्ताह में केवल 5 दिन खुला करेंगे और 2 दिन बंद रहेंगे। बैंक की विभिन्न यूनियंस के संयुक्त यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस 2 साप्ताहिक अवकाश की मांग लंबे समय से कर रहा है। इस मांग पर विचार करने के लिए बैंकों की शीर्ष संस्था इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन ने 28 जुलाई को बैठक बुलाई है। इसमें सभी हितधारकों के साथ बातचीत पर 5 डे वीक पर अंतिम फैसला लिया जाएगा। अगली खबर है आपको राहत देने वाली। जल्द ही रियायती दरों पर बेचा जाने वाला टमाटर आप ऑनलाइन खरीद सकेंगे। सरकार ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स यानी ONDC के साथ टमाटर की ऑनलाइन बिक्री करने के साथ बातचीत कर रही है। ONDC के माध्यम से 70 रुपये किलो के दाम पर टमाटर उपभोक्ताओं को उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए NCCF और नेफेड ONDC के साथ बातचीत चल रही है। अभी कई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म 170 से 180 रुपये किलो पर टमाटर बेच रहे हैं। अगर आपके किसी जानकार की नौकरी हाल ही में छूटी है तो उसके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने अटल बीमित कल्याण योजना को 2 साल के लिए आगे बढ़ा दिया है। इस योजना के तहत नौकरी छूटने पर कर्मचारी को हर महीने उसकी सैलरी का 50% वेतन सरकार देती है। ESIC के तहत इस योजना को कोरोना काल के दौरान शुरू किया गया था। अभी तक इस योजना से 43,399 लोग लाभ उठा चुके हैं। सरकार ने 57 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि जारी की है। वित्त वर्ष 2022-23 में डिजिटल फ्रॉड के मामले बढ़कर दोगुने हो गए हैं। इसे देखते हुए RBI ने बैंकिंग प्रणाली में बढ़ती डिजिटल धोखाधड़ी पर अपना फोकस बढ़ा दिया है। वित्त वर्ष 2021-22 में कुल 3,596 डिजिटल फ्रॉड रिपोर्ट किए गए थे, जो वित्त वर्ष 2022-23 में बढ़कर 6,659 हो गए हैं। इस दौरान फ्रॉड में शामिल कुल रकम 30,252 करोड़ रही। निजी बैंकों में कर्मचारियों की नौकरी छोड़ने की दर लगातार बढ़ रही है। वित्त वर्ष 2022-23 में निजी बैंकों में नौकरी छोड़ने की दर यानी एट्रिशन रेट 30% से ज्यादा रहा। बाजार में बढ़ता कंपटीशन और टेक्नोलॉजी सेल्स से जुड़े कर्मचारियों के ज्यादा संख्या में नौकरी बदलने जैसी तमाम वजहों से एट्रिशन रेट इतना ज्यादा बढ़ा है। एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक जैसे बड़े बैंकों में युवा कर्मचारी ज्यादा संख्या में नौकरियां छोड़ रहे हैं। नौकरियों से ही जुड़ी हुई अब अगली खबर भी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने इस साल मई में शुद्ध रूप से 16,30,000 सब्सक्राइबर्स जोड़े हैं। श्रम मंत्रालय ने बताया कि मई में 3,673 कंपनियों ने अपने कर्मचारियों को EPFO की सामाजिक सुरक्षा दायरे में शामिल किया। नए अंशधारकों में से 56% से ज्यादा हिस्सेदारी 18 में से 25 साल की उम्र के कर्मचारियों की है। अब आपको बताते हैं शेयर बाजार का हाल। शेयर बाजार में लगातार 6 ट्रेडिंग सेशन से जारी तेजी आज थम गई है। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बाजार में भारी बिकवाली देखने को मिली। सेंसेक्स 887 पॉइंट गिरकर 66,684 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 234 पॉइंट लुढ़क कर 19,745 पर आ गया। इससे पहले गुरुवार को सेंसेक्स ने 67,619 और निफ्टी ने 19,991 की नई रिकॉर्ड ऊंचाई को छुआ था। 3 मई से बंद पड़ी गोफस्ट से जुड़ी है अगली खबर। DGCA ने स्पेशल ऑडिट के बाद गोफस्ट को फिर से परिचालन शुरू करने की मंजूरी दे दी है। गोफस्ट को अपनी उड़ान शुरू करने से पहले कुछ शर्तों का पालन करना होगा। गोफस्ट ने 15 विमान और रोज 114 उड़ानों के साथ परिचालन फिर से शुरू करने की योजना सौंपी है। अब 23 जुलाई के बाद कंपनी अपनी उड़ानों को शुरू करने की घोषणा करेगी। दिल्ली में सोने का भाव 350 रुपये गिरकर 60,450 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया है। वहीं चांदी की कीमत भी 750 रुपये घटकर 77,200 रुपये प्रति किलोग्राम रह गई। अमेरिकी डॉलर में मजबूती आने से कीमती धातुओं पर दबाव बना है। अमेरिका में बेरोजगारी दावे 2 महीने के निचले स्तर पर आने से डॉलर इंडेक्स मजबूत हुआ है। इससे अब वहां ब्याज दर में एक और बढ़ोतरी की संभावना बढ़ गई है, जिससे सोने चांदी का दबाव देखा जा रहा है। अगर आपके पास L&T का शेयर है तो अब ये खबर आपके लिए है। L&T पहली बार अपना शेयर बायबैक करने जा रही है। 85 साल के इतिहास में कंपनी पहली बार निवेशकों से अपने शेयर वापस खरीदेगी। शेयर बायबैक का फैसला करने के लिए L&T के बोर्ड की बैठक 25 जुलाई को होने जा रही है। इस बैठक में वित्त वर्ष 2023-24 के लिए डिविडेंड देने पर भी फैसला लिया जाएगा। करीब 5 साल पहले कंपनी ने पहली बार 1,475 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 9,000 करोड़ रुपए के 4% से ज्यादा शेयर बायबैक करने का ऐलान किया था। हालांकि सेबी ने उस समय बायबैक की वजह से कंपनी के ऊपर कर्ज बढ़ने की चिंता जताई थी और बायबैक को मंजूरी नहीं दी थी। अब आपको बता देते हैं विदेशी मुद्रा भंडार का ताजा हाल। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में 12 अरब डॉलर बढ़कर 609 अरब डॉलर हो गया है। मुद्रा भंडार का यह 15 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। विदेशी मुद्रा भंडार किसी देश की मजबूत स्थिति को परिदर्शित करता है। इससे देश की अर्थव्यवस्था की हालत के बारे में संकेत मिलते हैं। मजबूत आर्थिक आंकड़ों से विदेश नीति को आकर्षित करने में मदद मिलती है। देश का विदेश मुद्रा भंडार बढ़ना अर्थव्यवस्था के लिहाज से भी अच्छा संकेत होता है।
तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी सोमवार को मुलाकात खबरों और उनसे पड़ने वाले असर के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।